दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट जारी हो चुका है 15वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में, 15वीं किस्त के बारे में। दोस्तों ऐसे भी किसान भाई हैं जिनका फॉर्म फर्स्ट टाइम अप्रूवल हुआ है, 2023 में फॉर्म अप्रूवल तो हो गया है, बट उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको भी स्टेटस में वेटिंग फॉर लिख के आता है, किस्त का स्टेटस वेटिंग लिख के आ रहा है, वेटिंग में किस्तें चलने लगी, और जब आपको फॉर्म अप्रूवल तो हो गया है बट नहीं आपको वेटिंग लिख के आ रहा है, नहीं आपको इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं बन के आ रहा है, और प्लस में आपका F2% नो आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें 14वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, वो 15वीं इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं, या उन्हें जो भी किस्तें रुक गई हैं इफ एनी आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई अपात्र हो गए हैं। तो ऐसे किसान भाई को भी 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन डेट है, इनका जो फॉर्म अप्रूवल हुआ था वो आपको डेट मिल जाएगी। 1/5/2023 में इनका फॉर्म को अप्रूवल हो गया था, इन्हें अप्रूवल मिल गया था। अप्रूवल होने के बाद में इनका एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया था दोस्तों, ठीक है। आप भी ऐसे किसान भाई होंगे जिनका जनवरी में या फरवरी में या मार्च में फॉर्म तो अप्रूवल हो गया है, फिलहाल उनका एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया। तो दोस्तों जो 15वीं इंस्टॉलमेंट डल रही है वो हमें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या हमारी जो रुकी हुई किस्तें हैं वो हमें सभी मिलेंगी, तभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से देख लेना है, उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाएगा। तो सिंपली एलिजिबिलिटी स्टेटस को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा और रीजन एप टू नॉट प्रोसीड मिल जाएगा और यहाँ पेमेंट स्टेटस मिल जाएगा। दोस्तों जो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पे डॉट डॉट बन के आ रहा है, यहाँ वेटिंग नहीं लिख के आ रहा है, यहाँ पेमेंट का कोई जिक्र नहीं हो और हमारा ऊपर से F2% नो आ रहा है। तो F2% नो आ रहा है तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट डलने जा रही है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, यदि आपका F2% नो आ रहा है इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी आपका फंड ट्रांसफर है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपका फंड ट्रांसफर नहीं किया गया है, उसके बीच में आपका F2% नो है। यदि आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है तो आपका F2% यस हो जाता है और यहाँ जो पेमेंट स्टेटस बन के आ रहा है यहाँ वेटिंग किस्त जो वेटिंग में आ जाएगी। आपको यहाँ वेटिंग फॉर जो इंस्टॉलमेंट है वो वेटिंग फॉर में इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, वेटिंग में आपका इंस्टॉलमेंट चलने लगेगा। यदि आपका यहाँ डॉट डॉट बन के आ रहा है या आपका ब्लैंक बन के आ रहा है, दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है डॉट और ब्लैंक का मतलब क्या होता है। दोस्तों हम बता दें, यदि किसान भाई का यहाँ पे डॉट डॉट बन के आ रहा है, यहाँ सभी कॉलम में डॉट डॉट बन के आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने जा रहा है। चाहे आपको पहली किस्त का पैसा मिलेगा या आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का मिलेगा, चाहे आपको 10वीं इंस्टॉलमेंट का मिलेगा, फिलहाल ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा जो डलने जा रहा है वो मिलेगा। फिलहाल उनका जो डॉट डॉट बन के आ रहा है ऐसे किसान भाई को पैसा मिलने जा रहा है। अब दोस्तों आपको जो पैसा मिलेगा वो फिलहाल आपको यहाँ देख लेना है कि जो रीजन एप टू नॉट प्रोसीड है, आपको यहाँ कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। जैसे लैंड नॉट ऑनर आता है या आपको पेमेंट कोई फेल्ड आता है, या आपको जहाँ से डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है, KYC नो आता है, लैंड शीटिंग नो आता है, या आधार कार्ड शीटिंग नो आता है, यदि आपको इस प्रकार का कोई मैसेज आता है तो ऐसे किसान भाई जो पीएम किसान सम्मान निधि किस्त का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख लेना कि पेमेंट स्टेटस में हमारा डॉट डॉट बन के आ रहा है या पेमेंट फेल्ड लिख के आ रहा है। यदि आपका पेमेंट यहाँ फेल्ड लिख के आता है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा नहीं मिलेगा। और भी बात है दोस्तों, यहाँ जो पेमेंट फेल्ड आता है, और दूसरी बात यहाँ पे आपको देख लेना है कि हमारे जो पेमेंट है स्टॉप पेमेंट तो नहीं आ रहा है, स्टॉप बाय स्टेट तो नहीं आ रहा है, स्टॉप बाय डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आ रहा है। यदि आपका पेमेंट जो डिस्ट्रिक्ट से रोका गया है, स्टेट गवर्नमेंट से आपका पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है, तो ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट या 16वीं इंस्टॉलमेंट या आने को जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इस बार जो किसान भाई को जो पैसा मिलेगा वो डॉट डॉट जहाँ बन के आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है, सभी में आपको यहाँ मिल जाएगा। अकाउंट क्रेडिट वगैरह जो भी है, आपको यहाँ आधार पेमेंट आधार होना चाहिए। जिन किसान भाई का यहाँ पेमेंट आधार है उन्हें ही पीएम किसान
सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपका यहाँ पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है तो अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लें। न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे तो उसके बाद में आपका पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा और यहाँ पेमेंट मोड आधार हो जाएगा। उसके जरिए आपका जो खाता है एनपीसीआई डीबीडी से लिंक हो जाएगा और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा डलेगा वो डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच पाएगा। अब दोस्तों यहाँ एलिजिबिलिटी स्टेटस और चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में हमारा जो पात्र है तो हम पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं या पात्र हैं, तो सिंपली आपको एलिजिबिलिटी और चेक कर लेना है। और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ देख लेना है कि हमारा लैंड सीडिंग का सत्यापन हुआ है तो यस होगा। यदि आपका लैंड सीडिंग का सत्यापन नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, यदि आपका ई केवाईसी आपने कर रखी है तो यस आएगा। यदि आपने ई केवाईसी नहीं करी है तो आपको यहाँ नो लिख के आएगा। वैसे आपको आधार कार्ड सेटिंग देख लेना है कि हमारा जो आधार कार्ड सेटिंग है वो यहाँ यस आ रहा है या नो आ रहा है। आधार कार्ड आपका सेटिंग यस आ रहा है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा था और उन्होंने अपना जो आधार कार्ड सेटिंग भी करा दिया, बैंक में अपना आधार कार्ड लिंक करा दिया है, या कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं उन्होंने न्यू अकाउंट ओपन भी करा लिया, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करा लिया है या एयरटेल पेमेंट बैंक में करा लिया है। तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके मन में एक ख्याल आता हुआ। तो दोस्तों हम ऐसे किसान भाई को बता देते हैं, यदि आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है और न्यू अकाउंट ओपन कराने के बाद में आपका पीएम किसान पोर्टल पे यहाँ पे नो दिखा रहा है, तो दोस्तों ऐसे किसान भाई को भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपका न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है या आपने आधार कार्ड सेटिंग करा दिया है और आपका बैंक में आधार कार्ड सेटिंग हो गया है, खाता एनपीसीआई से लिंक हो गया है, डीबीडी से लिंक हो गया है, डीबीडी इनेबल हो गई है, तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि आपने खाते में डीबीडी इनेबल कराई थी, बैंक से नहीं हुई थी, तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने न्यू अकाउंट ओपन करा दिया है बट यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे किसान भाई को कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए, उन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे यहाँ सर्वर का डाउन होता है, हैवी ट्रैफिक चलता रहता है, इस बीच यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग होता है, ई केवाईसी होता है या लैंड सेटिंग होता है, तो इस बीच आपका जो है अपडेट नहीं हो पाता है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यदि आपने संशोधन करा दिया है इस चीज का तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो आपको कंटिन्यू मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।